इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। तरह तरह के रंग के फूलों को और तितली के स्थिर रंगों को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि उनका रंग एक जो है वही रहता है। लेकिन गिरगिट के और मन के जो सतत बदलते रंग हैं, उसको समझने में हमें क्या, बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधक और विद्वान भी धोखा खा जाते हैं। बात समझने जैसी है। जैसे गिरगिट का एक रंग तय नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मन का एक रंग तय नहीं किया जा सकता। कभी तो एकदम धर्मात्मा और कभी महापापी अधर्मी। समझ में नहीं आता कैसे तरह तरह के रंग बदल देता है। आचार्य देव कहते हैं कि तन को संभालना फिर भी आसान है, किंतु मन को संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि पल पल में बदलता है। कभी क्रोधी, कभी मानी, कभी मायावी, कभी लोभी, कभी एकदम शांत दिखाई देता है तो कभी बिल्कुल अशांत। समझ में नहीं आता, और मन की दशाएं सिवा आत्मा के कोई और समझ भी नहीं पाता। कोई पूछता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर में, लेकिन दबा के बोलता है नहीं मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन तुम अपने आप से बच नहीं सकते। स्वयं और स्वयंभू से कभी बच नहीं सकते। ये तय बात है। जो हमें भगवान ने कहा है, अगर उसके अनुसार हम चलें तो मन को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। चंचल मन की परिणतियों को हम रोक सकते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पित होते नहीं। उनकी वाणी सुनने का मन करता नहीं। कदाचित सुनने का मन करे भी तो एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। भीतर हृदय तक जाने का कोई रास्ता है नहीं, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सीधा यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है, अंदर का कोई रास्ता हमने बनाया ही नहीं। काल अनंता बीत गया है। एक बात कहना चाहती हूँ, सिर के बाल कम करने के लिए नाई के समक्ष कितने समर्पित हो जाते हो। जो जैसा वो जैसा कहता है वैसा करते हो। नीचे देखो, पीछे देखो, आजू देखो, बाजू देखो, ऊपर देखो, जैसा कहे वैसे ही बिल्कुल समर्पित होकर के जैसा कहे वैसा कर लेते हो। जब तुम बीमारी को दूर करने की भावना रखते हो कि मुझे तो निरोग होना ही है, तो डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक के पास में जाते हो और पूरी तरह से अपना तन समर्पित कर देते हो, मन भी समर्पित कर देते हो कि जैसा कहोगे डॉक्टर साहब वैसा ही करेंगे। आपके ऊपर विश्वास है, बस अब आप ठीक कर दो, आप ही मेरे भगवान हैं। न जाने क्या क्या कहते रहते हैं और डॉक्टर को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। वो चीर फाड़ करेगा, सुंघाएगा, बेहोश करेगा, जो करना है सो करो, हमने तो समर्पित कर दिया। बस वो लिख करके मांगता है, हस्ताक्षर करो, बचे ना बचे ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर भी उसके ऊपर इतनी अंधश्रद्धा है, आंख बंद करके विश्वास करके हस्ताक्षर भी कर लेते हैं। आप लोग कुछ कुछ सोच रहे हैं ना अंदर में, क्या करें और कोई चारा ही नहीं है, हा? बस जैसे नाई को समर्पित हो जाती हो, बाल कम करना है, जैसे डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक को समर्पित हो जाती हो क्योंकि रोग कम करना है। तो एक बात धीरे से पूछना चाहती हूँ कि अपने पाप और दोषों को दूर करने के लिए गुरु को और प्रभु को समर्पित क्यों नहीं हो जाते? जब पाप ही दूर हो गए, तुम्हारे दोष दुर्गुण ही समाप्त हो गए, फिर तो तुम्हें कोई दुख सहन करना ही नहीं पड़ेगा, कोई पीड़ा ही नहीं होगी तुम्हें, किसी के लिए समर्पित होने की जरूरत ही नहीं होगी। ऐसे पद को प्राप्त कर लोगे जिस पद में नख और केश बढ़ते ही नहीं हैं। ऐसे महान पद को धारण कर लोगे तुम। मलमूत्र होता ही नहीं है, शरीर में रोग घिरते ही नहीं है,
और तो और जिस शरीर में रोग पैदा होते वो शरीर ही समाप्त हो जाता है, अर्थात विदेह पद को धारण कर लेता है। बस एक बार ऐसे प्रभु को समर्पित हो जाओ, ऐसे सदगुरु को समर्पित हो जाओ। जब इन दुनिया के लोगों को, न जाने कैसे कैसे लोगों को समर्पित हो जाते हो, तो फिर प्रभु को, गुरु को समर्पित होने में देर क्यों? कर लो समर्पण अपना। एक बार अपने अंतरात्मा को प्यार करो, इसको चाहो, दिल से चाहो, मन से चाहो, इसका उद्धार चाहो, बर्बादी मत चाहो। ये तुम्हारी जिंदगी की 4 दिन की चांदनी है। भोग लो भोग, लेकिन इसका अंजाम तो अच्छा नहीं है। वर्तमान में भोग में आपको सुख लग रहा है, लेकिन अनंत काल दुख। पंचेंद्र के विषयों में आचार्य देव कहते हैं, इन विषय में मगरूर होना बेहिसाबी बात है। इन विषयों में मगरूर होना बेहिसाबी बात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। क्या कहते हैं? 4 दिन की चांदनी है बेटा, भोग ले, खूब मजे उड़ा ले, धर्म का उपहास कर ले, इंद्रिय के विषयों में मजे उड़ा ले और धर्म की मजाक उड़ा ले। अभी तेरा पुण्य उदय में है बेटा। धर्मात्माओं का उपहास कर ले, व्यंग से उनको कुछ भी बोल दे, तेरा सब लेखा जोखा कर्म रख रहा है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। क्या करेगा? सब तुम्हें बख्श सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं। कर्म तो बिल्कुल आना पाई समेत बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। जैसा किया है, जिन भावों से किया है, वैसा ही फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसी का नाम है संसार। जहाँ कर्म करता है, कर्मों का फल भोगता है, और संसरणम परिवर्तनम इति संसार, और संसार में भटकता है। आपको दुख भोगना अच्छा लगता है क्या? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सुख भोगना चाहते हैं? सुख, हाँ, अरे हाथ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कितने लोग दुख भोगना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं, बताओ कितने लोग दुखी रहना चाहते हो? बिल्कुल। तो कम दुखी हो क्या? अभी कम दुखी हो क्या? और कितने दुखी होना चाहिए? और ज्यादा दुख चाहिए तो नरक में मिलेगा, निगोद में मिलेगा। और ज्यादा दुख चाहिए तो चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता। लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। आप चाहते हैं सुख, लेकिन दुख ही मिले ऐसा काम करते हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। मंथन करे दिन रात जल, पर घृत हाथ में आवे नहीं। मंथन करे दिन रात जल पर घृत हाथ में आवे नहीं। रजबालू पेले रात दिन, पर तेल को पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं संसार में। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं संसार में। निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में। बिल्कुल सच है। जब तक निज आत्मा का भान नहीं आएगा, तब तक उसको सुख मिलने वाला नहीं है। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं। व्यापार में भी कह सकते हैं, मिलती नहीं व्यापार में। व्यापार चाहे कितना ही करो, लेकिन उसका अगर लक नहीं है,
तो कितना ही करता जाए मूल पूंजी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? शुभ भी तो चाहिए। घर के आगे लिखते हैं ना आप लोग, शुभ और लाभ। लेकिन आज का इंसान शुभ नहीं करता, लाभ ही लाभ चाहता है, लाभ ही लाभ चाहता है। अगर तुम, आचार्य जी मूकमाटी महाकाव्य में लिखते हैं, अगर तुम अपना लाभ चाहते हो तो भला करो, लाभ भला, भला करो, सबका भला करो, तुम्हारा लाभ होगा। शुभ परिणाम रखो, सबका भला करोगे, यही शुभ परिणाम है। बिना शुभ के लाभ चाहते हो, ये ठीक बात नहीं है। शुभ है पहले तो लाभ है, शुभ तो काट दिया आपने और लाभ ही लाभ चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए आपको अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है, और जिसने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया, ज्ञान को व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाया, निश्चित ही वे भगवान हो गए। इतना सा मार्ग है ज्ञान का सदुपयोग करना। किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, बुरा कहना नहीं, किसी का बुरा हो ऐसा भाव कभी नहीं रखना। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब सुखी संसार हो, मेरी भावना पढ़ते हो? पढ़ते हैं, वो तो जुबान हिलती रहती है, अधर भी फड़कते रहते हैं, पर मन बेईमानी का काम करता रहता है। सुखी रहे सब जीव जगत में। हाँ, ये पढ़ते पढ़ते भी किसके लिए क्या षड्यंत्र करूं, पड़ोसी के लिए क्या दुख दूं, ये मन में विचार आ रहे हैं, और होठों से पढ़ रहा है सुखी रहे सब जीव जगत के। हाँ, अगर उसी बीच में कोई आ गया, उसके प्रति वो गुस्से है, तो ऐसा भी करता, सुखी रहे सब जीव जगत के। हाँ, क्या है ये? खाली पढ़ना है, खाली रटना है, तोते की भांति रट्टू तोता बोलते हैं, खाली पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। जीवन में कोई रूपांतरण नहीं। भले ना पढ़ो चलेगा, गूंगा भी हो सम्यक तो हो सकता है उसे, अंधा भी हो सम्यक तो हो सकता है उसे, पंचेंद्रीय जीव है, सैनी है वह, बहरा हो सम्यक दर्शन हो सकता है उसे, बशर्ते यह है कि भावों की परिणति उसकी पवित्र हो, पवित्र हो, निज आत्म तत्व की सुध आ गई हो जिसे, उसका जीवन संवर जाएगा। और जिसे निज का भान नहीं है, आचार्य देव कुंद कुंद महाराज कहते हैं, दुख का कारण विश्व का कोई पदार्थ नहीं है। कोई भी विश्व का पदार्थ तुम्हारे लिए दुख का कारण नहीं है। अपनी गलत समझ ही अपने दुख का कारण है। सीधी बात, अपनी गलत समझ, मिथ्या मान्यता, गलत सोच ही हमारे दुख का कारण है। कहते हैं आचार्य देव, सव्वे भावे नाणम सव्वे भावे, पच्चखाई परे तिना धूण, तहमा पच्चखाणम नाणम नियमामुणे दवम। पढ़िए, अपनी रसना को पवित्र कीजिए। नानम सवे भावे, तहमा पच्चखाणम नाणम नियमामुणे दवम। नाणम सव्वे भावे, ज्ञान से जितने भी ये भाव हैं, जो भी भाव हो रहे हैं, वह परेति पर हैं, क्योंकि कर्म जनित भाव हैं। आपके 24 घंटे जो भाव हो रहे हैं वो कर्म जनित हैं क्या? नहीं, कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं ना, कर्म के उदय से उत्पन्न हो रहे हैं। तो आचार्य क्या कहते कुंद कुंद स्वामी, पर इति नादूण, ये पर है ऐसा नादूण, यानी जान करके पच्चक खामी, पच्चक खाई यानी छोड़ता है। कौन? ज्ञानी जी। ये समय सार ग्रंथ राज है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो, रिश्ते नाते छोड़ दो, ये बात ही नहीं कह रहे। यहाँ तो बहुत अंदर की बात कह रहे हैं। समय सार है, एमए की पढ़ाई है ये, या पीएचडी की पढ़ाई है, पहली दूसरी की पढ़ाई नहीं कि घर बार छोड़ दो।
ये घर तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं, ये बात तो कहते ही नहीं है। यहाँ तो ये बात कह रहे हैं कि तेरे भीतर में जो राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो भी तेरे नहीं है, कर्म निमित्तक हैं, ये अशुद्ध भाव है। तेरा स्वभाव तो शुद्ध भाव में रहना, ये तेरा स्वभाव है। राग द्वेष आदि जो परिणतियां हैं कर्मजनित औपाधिक भाव हैं, पराधीन है, ये दुख के कारण है, संसार वर्धन के कारण है। इसलिए चेतन इन सब को छोड़ना है और ज्ञानी जीव इन्हें छोड़ देता है। तो क्या करता है? वीतराग भाव में अपना जीवन बना लेता है। क्या बात कह रहे हैं देखिएगा, तहमा, इसीलिए उसको छोड़ता है। जाना और छोड़ा, पहले ये पर हैं ऐसा जानना और छोड़ना। अगर सही जान ले तो फिर छोड़ने में देर लगती है क्या? बोलो। जैसे पी रहे थे, लो पी लो पी लो पी लो, अच्छा है, बढ़िया रस है, पी लो। रस समझ करके पीने ही वाला था, होठों से लगाने वाला था कि दूसरा आ गया, ओए मर जाओगे तुम, क्या कर रहे हो, पीना मत, जहर है जहर, पियोगे क्या? जिस वक्त मालूम पड़ा कि ये जहर है, फिर आपको उसको त्यागने में कितना वक्त लगेगा बताओ? सही जानते ही छूट जाता, भाव आ गया कि ये पीने योग्य नहीं है। जब तक मालूम नहीं था, होठों से लगाए जा रहे थे। पहली बार बच्चा माँ के पास में, माँ चूल्हा जला करके भोजन बना रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। छोटा सा बच्चा था, 2, 2.5, 3 साल का, वो पीली पीली आग और उसकी ज्वालाएं, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको देखना। तो वह समझ नहीं रहा था कि क्या चीज़ एक खेलने की वस्तु है, बार बार हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। माँ ने कितनी बार मना कहा, बेटा हाथ मत डाल, जल जाएगा, लेकिन वो तो मानने को कतई तैयार नहीं है, वो तो बार बार हाथ डाले जा रहा है। तब माँ ने कहा ठीक है, डाल दे डाल दे। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। Mail ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।